हेलो दोस्तों, आज का जो हम लोग का टॉपिक होगा परसेंटेज होगा, यानी कि प्रतिशत से रिलेटेड जितना भी टाइप का प्रश्न होता है हम लोग सारा टाइप बाय टाइप देखेंगे, यानी कि सिर्फ परसेंट से रिलेटेड अभी हम लोग का सीरीज जो चलेगा। ठीक है, तो देखिए परसेंट जो होता है तो आप जान जाइए अर्थमेटिक्स का यानी कि अंक गणित का इसको रीड कहते हैं, क्योंकि अगर आपका परसेंटेज अगर कंप्लीट है तो आपका 4 से 5 चैप्टर आप क्वेश्चन को देखते ही सोल्व कर सकते हैं। तो आप समझ जाइए कि अगर आपका परसेंट ठीक है तो प्रॉफिट एंड लॉस आसानी से बना सकते हैं, आप साधारण ब्याज आसानी से बना सकते हैं, आप चक्रवृद्धि ब्याज आसानी से बना सकते हैं। ऐसे ही बहुत से एक चैप्टर है जिसको जहां जहां परसेंट का प्रयोग होता है उस प्रश्न को आप आसानी से बना सकते हैं। तो जब आप इसको समझ जाइएगा तभी आप आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप समझिए कि परसेंट जो होता है तो 100 के रिस्पेक्ट में 100 के रिस्पेक्ट में जो भी वैल्यू आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, परसेंट कहते हैं। इतना आप पहले से भी जानते होंगे। और देखिए सबसे पहले परसेंट में आता है तो आपको स्टार्टिंग जो होता है तो इसमें 2 टाइप के प्रश्नों को पूछा जाता है, वहीं से सारा टाइप आपका बनेगा। तो सबसे पहला टाइप जो होता है आपका एक भिन्न दे देगा और भिन्न से आपको प्रतिशत में चेंज करने के लिए बोलेगा। ठीक है, और प्रतिशत से आपको किस में देगा चेंज करने के लिए, भिन्न में चेंज करने के लिए देगा। तो यहां से सबसे प्रमुख टाइप है और इसी से रिलेटेड आगे हम लोग टाइप बाय टाइप प्रश्नों को देखेंगे। तो सबसे पहले आप समझिए कि भिन्न से हम लोग प्रतिशत में कैसे बदलेंगे और प्रतिशत से हम लोग भिन्न में कैसे बदलेंगे, इस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम आपको यहाँ कुछ इसका जो भी भिन्न के फ्रैक्शन है इसको परसेंट में हम चेंज करके भी लिख दिए ताकि आपको इसको याद कर लेना है, समझना है मेरे साथ। अब देखिए इसको बाद में हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे। जैसे आपको दे दिया जाए इस तरीका से समझिए, मान लेते हैं 20% दे दिया गया है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि इसको भिन्न में चेंज करें, भिन्न यानी क्या, आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो इसको चेंज करने के लिए क्या करना है, 20 और परसेंट के रिस्पेक्ट में कितना हम लोग बटा में कितना लिखेंगे, 100। इसी को अगर कैंसिल आउट अगर आप कर दीजिएगा तो 1 बटा आपका कितना चलेगा, 5। ये आपका क्या चलाया, भिन्न। ठीक है, अब यही देखिए इसी भिन्न से आपको प्रतिशत में चेंज करना है, यानी कि आपको वैल्यू दे देगा 1/5 को प्रतिशत में चेंज करें। तो प्रतिशत में चेंज करने के लिए इसमें कितना से गुना कीजिएगा तो 100 से, तो यही आपका कितना परसेंट चलाएगा, 20%। इससे हम लोग क्या सीखे कि अगर प्रतिशत से भिन्न में बदलना है तो 100 से क्या करेंगे, हम लोग भाग देंगे, यानी कि डिवाइड करेंगे। ठीक है, क्या किए इसमें, इसको भिन्न में बदलना है तो इसमें क्या किया, 100 से भाग दिए। अब यही भिन्न को अगर प्रतिशत में चेंज करना है तो उसमें हम लोग कितना से गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे। देखिए यहाँ किए है ना, 1/5 को 100 से गुना किए तो कितना परसेंट चला है आपका, 20%। तो मेरे ख्याल से इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए होंगे, यहां तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब देखिए जितना भी वैल्यू है इसी से रिलेटेड है, सारा वैल्यू के दे दिए। जैसे आपको दे दिया जाए 1 दे दिया जाए और इसको बोला जाए कि आप परसेंट में चेंज कीजिए, तो 1 में कितना से गुना कर दीजिएगा, 100 से ही चलाएगा आपका 100%। अब इसी तरह से आपको भिन्न दे दिया गया 1/2 और इसको आपको चेंज करना है, किस में चेंज करना है, प्रतिशत में। तो इसमें कितना से गुना कर दीजिएगा, तो इसमें जो गुना कर दीजिएगा 1/2 में 100 से जब गुना कीजिएगा तो यही कितना आपका चलाएगा, 50%। इसी तरह से यहां देखिए लिख दिए हैं कि 1 = अगर 1 को परसेंट में चेंज करना है तो 100 से तो 100% आपको हो जाएगा। इसी तरह से 1/2 है, इसको कितना हम लोग परसेंट में लिख सकते हैं, तो 50%। 1/3 है, इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, 33.1/3%, यानी 33 सही 1/3। ठीक है, इसी तरह से 1 बटा कितना है आपका 4 है, तो इसको कितना आप लिख सकते हैं, 25%। इसी तरह से 1 बटा कितना है आपका 5 है, तो लिख सकते हैं कितना परसेंट, 20%। यानी कि इस फ्रैक्शन को हमेशा के लिए आपको ध्यान रखना है। और ध्यान कैसे रहेगा, उसको रटना नहीं है, याद नहीं करना है, बस इससे रिलेटेड हम लोग जो प्रश्नों को देखेंगे बस इसको यूज करेंगे और आप जब बनाइएगा प्रश्नों को तो आसानी से याद हो जाएगा। बस 1-2 बार आपको क्या करना है, पढ़ लेना है कि इसका वैल्यू ऐसे होता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। अब इसमें थोड़ा समझिएगा, जो नीचे वाला जो वैल्यू रहेगा इस समझ लीजिए, जैसे 5 है, यही आपका ओरिजिनल वैल्यू होगा। ठीक है, इस पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्रश्न के द्वारा ही समझते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्नों को। इस प्रश्न को आप देखिए, सबसे पहले एक बार आप बारीकी से पढ़िए।
तो प्रश्न जो दिया गया है, यदि किसी संख्या में 16.2/3% जोड़ दें तो 6300 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात करें। यानी कि बताना है आपको संख्या क्या है। अब देखिए इस टाइप के प्रश्नों को कैसे बनाएंगे, तो आप समझ गए होंगे कि अगर 16.2 कितना लिखा है 3% है, तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं कितना 1/6। ठीक है, इसको लिखिएगा कितना 1/6। अब देखिए अभी आपको बताएं कि जो भी ओरिजिनल जो संख्या होगा तो आपका क्या होगा, नीचे जो होता है संख्या, यानी कि 6 जो हम लोग का है 6 जो है यही आपका ओरिजिनल संख्या है। अब देखिए इसी संख्या में कहता है कि इसी में कितना जोड़ने के लिए कहे, घटाने के लिए कहे, तो इसी संख्या में जो जोड़ा जाएगा या घटाया जाएगा ऊपर वाला वैल्यू होगा, ध्यान देना है। ठीक है, कहाँ वाला वैल्यू होगा, ऊपर वाला। तो 6 में अगर हम लोग 1 जोड़ देते हैं तो कितना चलाएगा आपका 7 आएगा ना। अब यही देखिए 7 इक्वल टू आपको दे दिया गया है, कितना दे दिया गया है 6300। ठीक है, तो 7 इक्वल टू आपको 6300 दे दिया गया, तो 1 इक्वल टू आपसे पूछे कि कितना हो जाएगा, तो कितना बताइएगा 900। 9 7 63 कैंसिल आउट कर दीजिएगा। तो आपको संख्या बताना है, यानी कि 6 इक्वल टू बताना है। तो कितना में 900 में कितना से आप गुना कर दीजिएगा 6 से, तो 9 6 के कितना चलाया आपका 5400। तो इस तरीका से सोल्व करना है, लेकिन मेरे ख्याल से आपको अच्छा से समझ में नहीं आया, तो आप जो पहले से बनाते थे बेसिक तरीका से उस तरीका से भी समझिए। तो जैसे देखिए मान लेते हैं हम लोग की संख्या जो ले लिए कि x है। ठीक है, इस तरीका से आप बनाने के लिए जानते हैं, तो x है। तो अब इस संख्या के कितना कर रहा है कि इस संख्या में जोड़ने के लिए कर रहा है 16.2/3%। तो संख्या का जब 16.2/3% निकालिएगा तो इसका वैल्यू कितना आता है 1/6। ये तो आप समझ गए। ठीक है, अब बार बार इसको करना नहीं है, डायरेक्ट हम लोग समझ गए कैसे आता है, सो भी एक बार समझ लीजिए कैसे हो जाएगा। 16 48 और 2 कितना हो जाएगा 50 होगा ना। 50 बटा कितना है 3% में, तो परसेंट के अगर भिन्न में चेंज करना है तो इसमें कितना से भाग दे देंगे 100 से, यही कैंसिल आउट कीजिएगा तो कितना बार में हो जाएगा 2, तो यही कितना आपका चलेगा 1/6। अब बार बार इसको लिखना नहीं। अब देखिए तो इसी संख्या में जब बोले कि इसका कितना 1/6 कीजिएगा तो कितना x/6 हो जाएगा, होगा ना, समझ रहे होंगे। तो x बटा कितना लिखिएगा 6, यही संख्या कितना आपका आ गया 6300। अब एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लीजिएगा तो कितना 6x और x कितना हो जाएगा आपका 7x/6 इक्वल टू कितना चलाया 6300। ठीक है, अब इससे इसको कैंसिल आउट कर दीजिए तो कितना एक बार में कैंसिल आउट हो जाएगा 9, और इसी 9 से अगर 900 में कितना से गुना कर दीजिएगा 6 से, तो 9 6 के कितना हो जाएगा 5400। ठीक है, यानी कि 5000 कितना होगा 400। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसको आप समझ गए होंगे कि कहीं भी डाउट लगे तो कमेंट करके हमेशा पूछा कीजिए। तो करना क्या है, डायरेक्ट आपको भिन्न लिख लेना है। ठीक है, तो चलिए इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न को देखिए, सेम उसी टाइप का है। तो प्रश्न को सबसे पहले आप बारीकी से पढ़िए। तो प्रश्न जो दिया गया है, यदि किसी संख्या में 11.1/9% जोड़ दे तो 7200 प्राप्त होता है, यानी 7200। तो वह संख्या ज्ञात करें। इसमें भी संख्या बताना है। तो आपको सीधा सीधी अगर पूछा जाए कि 11.1/9% को हम लोग कितना लिख सकते हैं, तो कितना बताइएगा 1/9। वैसे भी देखिए यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो 11.1/9 के हम लोग कितना लिख सकते हैं 1/9। समझ रहे होंगे मेरी बात को। तो इसी को हम लोग लिख लिए कितना 1/9। अब इसी संख्या में बोले कि जोड़ने के लिए कह रहा है, तो 9 में 1 अगर हम लोग जोड़ देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा आपका 10। यही 10 इक्वल टू आपका जो दिया गया है, कितना दिया गया है 7200। तो 1 इक्वल टू अगर आप निकालते हैं तो कितना चलाएगा 720 चलाएगा। तो आपको निकालना है संख्या। तो मूल संख्या जब भी होगा तो हम लोग का कहाँ वाला होगा, नीचे वाला। ठीक है, जोड़ने के लिए अगर घटाने के लिए कहता तो इसमें से हम लोग घटा लेते। जोड़ने के लिए कहा है तो हम लोग क्या किए, जोड़ दिए। अब यही निकालना है। तो 9 इक्वल टू अगर निकालते हैं तो 720 में कितना से आप गुना कर दीजिएगा 9 से। ठीक है, ये हो जाएगा आपको 0, 9 दूना कितना हो जाएगा 18, और 9 7 63 और एक कितना हो जाएगा 64। कितना हो गया आपको 6480। मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे। अब देखिए हम आपको बताएं कि एक्स पे इसको कैसे बनाएंगे, लेकिन पेपर में जब भी करना है तो इसी तरीका से करना है। ठीक है, पहले से जो बनाते आ रहे उसको आपको भूला जाना है, लेकिन हम कॉन्सेप्ट के लिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट चला है। ये भी यहीं से आया है।
जैसे देखिए हम लोग मान लेते हैं कि संख्या कितना ले लिए, संख्या हुआ मान लिया कि x है। अब x का इसका कितना कहता है, आपको कहता है कि इसमें जोड़ना है 11.1/9%, और 11.1/9% के हम लोग जानते हैं इसको कितना लिख सकते हैं, इसके इक्वल में 1 बटा कितना लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं ना। अब देखिए तो इस संख्या में तो x का अगर जब 1/9 कीजिएगा तो कितना लिख सकते हैं, तो x बाई कितना हो जाएगा, 9 होगा ना। तो प्लस कर लीजिए x बटा कितना हो गया, 9, और इसी के इक्वल आप कितना दे दिया है आपका, तो 7200। ठीक है, अब इसी को ऐड कर लीजिए, तो एलसीएम लीजिएगा तो 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10 होगा ना। तो 10x यानी कि 10x बाई 9 इक्वल टू कितना हो गया आपका, 7200। देखिए तो इससे इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। अगर इससे 9 से अगर गुना कर देते हैं तो x इक्वल टू ये कितना चलेगा, 0, 9 दूना 18, 9 7 63 और 1 कितना हो गया, 64, यानी 6480। तो इस कॉन्सेप्ट को भी आप समझ गए होंगे। तो यहीं से डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे पेपर में कि 9 जोड़ने के लिए तो 9 1 कितना कर लिए, 10, और 10 इक्वल टू यही कितना आपका दे दिया है वैल्यू 720। तो 1 इक्वल टू निकाल लिए तो 700 कितना आ गया आपका, कितना आ गया 720, 7200 दिए हुए था। अब यही निकाल लेना है, नीचे जो ओरिजिनल वैल्यू है हम लोग का कितना है, संख्या जो मूल्य संख्या जो है हम लोग का कितना है, 9 है। तो 9 इक्वल टू निकाल लिए तो यही आपका इतना वैल्यू चला। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। इस टाइप के प्रश्नों को आप इजी वे में सेकंडों में बना सकते हैं। तो चलिए अभी और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। इस प्रश्न को आप देखिए, इसको भी आप सबसे पहले बारीकी से पढ़िए। तो प्रश्न जो दिया गया है, यदि किसी संख्या में 14.2/7% घटा दें तो 4800 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें भी बताना है, इसमें क्या पूछा है, आपको घटाने के लिए पूछा है। तो आप जानते हैं कि 14.2/7% को हम लोग कितना लिख सकते हैं, तो आप बोलिएगा 1 बटा कितना लिख सकते हैं, 7। और इस बार घटाने के लिए कहा है, तो घटाने के लिए कहा है तो अगर 7 में से संख्या हम लोग का ओरिजिनल संख्या कितना हो जाएगा, 7 होगा। और इसी 7 में से अगर कितना आप घटा दीजिएगा, 1 घटा दीजिएगा तो कितना प्राप्त होगा, 6 होगा ना। इसमें क्या करना है, 1 माइनस कर दीजिए। अब यही 6 इक्वल टू आपको दे दिया है कितना, 4800 दे दिया है। तो 1 इक्वल टू अगर आप निकालिएगा तो कितना आपका चलाएगा, 800 होगा ना। तो आपको निकालना है संख्या यानी कि 7 इक्वल टू, तो 800 में कितना से गुना कर दीजिएगा, 7 से, तो 8 7 कितना चलाएगा आपका, 5600। समझ रहे होंगे मेरी बात को। अगर इसको आप जो पहले से बनाते आ रहे हैं उस तरीका से अगर सोल्व करते हैं तो कितना आएगा, तो संख्या ले लीजिएगा, वही कितना मान लीजिएगा x, और उसका कितना अगर माइनस करना है तो संख्या का कितना 14.2/7%। अभी हम आपको बताएं कि 14.2/7% को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 7% को 1 कितना लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस संख्या में से इसमें से 1/7 क्या कीजिएगा, माइनस कर दीजिए। नहीं, x बाई कितना हो जाएगा, 7। यही संख्या तक कितना प्राप्त हो जाता है, 4800। बस यही देखिए, यहाँ इसमें से 7x में से 1x माइनस हो जाएगा, x माइनस हो जाएगा, यानी 6x बाई कितना हो जाएगा आपका 7। यही कितना आपका दिया गया है, 4800। इससे अगर इसको कैंसिल आउट कर दीजिएगा तो कितना चलाएगा, 800 बार। तो x का वैल्यू जो निकल जाएगा तो 8 7 कितना निकल जाएगा, 56। ठीक है, यानी 5000 कितना चलाएगा, 600। यानी इस तरीका से भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन पेपर में जब भी बनाना है तो इसी तरीका से सोल्व करना है कि क्योंकि बिना x के बनाना है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। तो चलिए और अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्नों को। इस प्रश्न को आप देखिए, इसको एक बार सबसे पहले ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इस बार जो टाइप जो है आपका चेंज है। ठीक है, तो जो प्रश्न जो दिया गया है, यदि 4800 में उसका 12.1/2% जोड़ देते हैं तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी। इसमें जोड़ला पर कि कौन सा संख्या प्राप्त होगा वही आपको बताना है। तो देखिए इस टाइप के प्रश्नों को हम लोग कैसे बनाएंगे, सो देखिए, तो जैसे लिखा हुआ है 12.1/2%, इसको आप कितना लिख सकते हैं, तो 1/8। याद यूं हो गया होगा, 12.1/2% को कितना लिख सकते हैं, 1/8। अब देखिए इसमें अगर पूछा गया है कितना जोड़ने के लिए कहा है, तो 12.1/2%, तो इसी का वैल्यू हम लोग का कितना चलेगा, 1/8। ठीक है, अब इसमें अगर जोड़ देते हैं इस संख्या में तो कितना जोड़िएगा, 1, तो कितना प्राप्त हो जाएगा आपका, 9 प्राप्त हो जाएगा। और इस बार जो दिया गया है संख्या आपका दे दिया गया है, यानी कि 8 इक्वल टू आपको दे दिया गया, कितना दे दिया गया, 4800।
तो 1 इक्वल टू अगर आप निकालिएगा तो कितना चलाएगा 600, लेकिन निकालना है हम लोग के कितना इक्वल टू 9 इक्वल टू, तो 9 इक्वल टू निकालिएगा तो कितना आपका चलाएगा 5400। ठीक है, समझ रहे होंगे। या इसको इस तरीका से भी कर सकते हैं जैसे 4800 हुआ, तो 4800 को कितना निकालना है आपको 12.1/2% क्या करना होगा आपको जोड़ना होगा। तो 12.1/2% के हम लोग लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं 1/8। तो इसको अगर कैंसिल आउट कीजिएगा तो ये कितना आपका चलाएगा 600। यही 600 आया आपका कितना 12.1/2% का वैल्यू। तो इस संख्या में 4800 में कितना आपको जोड़ना होगा 600, तो कितना आपका चलाएगा 5400। इस तरीका से भी आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, हम जो मेथड पे चल रहे हैं जिस पे हम लोग आसानी से सोल्व कर रहे हैं, इसी तरीका से इसी पैटर्न से आप आसानी से बड़ा बड़ा भी क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको कभी भी इस टाइप से नहीं, इस टाइप से अगर सोल्व कीजिएगा तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। तो आप पेपर में हमेशा आप सेकंडों में प्रश्नों को बना सकते हैं। परसेंट वाला वैल्यू जब दे दे तो बशर्ते क्या करना है, इस सब जितना भी वैल्यू दिया गया है इसको बार बार पढ़ते रहना है। और पेपर में जो भी आप प्रैक्टिस भी करते हैं उसमें हमेशा डायरेक्ट लिखना है। ऐसा नहीं है कि आप जैसे इसमें दे दिया 12.1/2%, तो आप 1/8 ना लिख के इसको लिखिए, कितना हो जाएगा 12 दूना 24 और 1 25/2 और फिर लिखिए नीचे 100, इसको कैंसिल आउट कीजिए तो चलाएगा 1 कितना है, यही चलाएगा 8। आपको प्रैक्टिस करते करते ही सब रट जाना है, रट जाना है, याद नहीं करना है। जब प्रैक्टिस कीजिएगा प्रश्न को बनाइएगा तो आपको आसानी से याद भी हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ गए होंगे। इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट भी आप लेते चलिए। तो चलिए और अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इस प्रश्न को आप देखिए, इसको सबसे पहले एक बार आप बारीकी से पढ़िए। तो प्रश्न जो दिया गया है 8100 में से 11.1/9% घटा दें तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी। इस बार क्या पूछा गया घटाने के लिए, तो आप जान गए हैं सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि 11.1/9% को हम लोग कितना लिख सकते हैं। तो आप बोलिएगा कितना लिख सकते हैं 1/9, याद हो गया होगा, लिख सकते हैं ना 11.1/9% के कितना लिखिएगा 1/9। अब इसमें से क्या बोला गया घटा दिया जाता तो घटाया जाएगा कितना ऊपर वाला संख्या, यह तो आप समझ गए। यानी इसमें से अगर 1 माइनस कर दीजिएगा तो कितना चलाएगा 8 चलाएगा। तो यही आपका वैल्यू जो दिया गया है, जो संख्या दिया गया है, यानी कि 9 इक्वल टू कितना आपका दे दिया गया 8100। समझ रहे हैं मेरी बात को। यानी 1 इक्वल टू आपसे अगर पूछा जाए तो कितना आ जाएगा 900। तो आपको निकालना है कितना 8 इक्वल टू, यानी घटेला के बाद क्या होगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद कौन सी संख्या प्राप्त होगी वही हम लोग के निकालना है। तो इसको कितना हो जाएगा, अगर गुना कर लीजिएगा तो कितना चलाएगा आपका 7200 आएगा ना, समझ गए होंगे। यही बोले इस तरीका से आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे 8100 इसका कितना कर दीजिए 1/9 कर दीजिए। ठीक है, 1 जब 9 कीजिएगा तो यही कितना आपका प्राप्त हो जाएगा आपका तो 900। तो 8100 में से भी क्या करना होगा आपको 900 अगर माइनस कीजिएगा तो कितना प्राप्त हो जाएगा आपको 7200। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। इस टाइप के प्रश्न को आप ऐसे भी बना सकते हैं। अभी छोटा छोटा हम लोग प्रश्न को देख रहे हैं ताकि आप कोई भी अगर बच्चा की तरह आपको सबसे पहले सीख जाना, तब इससे हम लोग बड़ा बड़ा भी क्वेश्चन सेकंडों में बना पाएंगे। सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझिए, इस पे हमेशा आपको क्या करना है ध्यान देना है, एक एक बार पढ़ते रहना है। ठीक है, तो चलिए अभी और हम लोग देखते हैं अभी नेक्स्ट प्रश्न को। इस प्रश्न को आप देखिए, इसको सबसे पहले एक बार आप बारीकी से पढ़िए। तो प्रश्न जो दिया गया है किसी संख्या के 37.1/2% में 550 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात करें। 37.1/2% को हम लोग लिख सकते हैं कितना, ये आपको सबसे पहले याद होना चाहिए। कितना लिख सकते हैं 3/8। कहाँ पे है 37.1/2% को कितना लिख सकते हैं 3/8। आप समझ गए, इसको आपको ध्यान दिए। लेकिन इस प्रश्न को हम नहीं बनाएंगे। आपका क्या आंसर आएगा, आप सबसे पहले इस प्रश्न को बनाइए और बारीकी से पढ़ के बनाइएगा, क्योंकि आपका आंसर गलत भी हो सकता है। ठीक है, तो जो भी आंसर आएगा आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और फिर हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में जो देखेंगे यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो अगर जानना भी चाहते हैं, अगर सोल्व नहीं होगा तो यहीं से आपका प्रश्न जो स्टार्ट होगा 6 नंबर से। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, हम लोग फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट